हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जैज़ द इंग्लिश। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है चेंजेस इन पर्सनल प्रोनाउंस। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में पर्सनल प्रोनाउन आते हैं तो उनको हम किस प्रकार चेंज करते हैं। लेकिन चेंज किस तरह करते हैं ये सीखने से हम पहले ये जान लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए पर्सनल प्रोनाउंस का एक चार्ट बनाया है, एक टेबल बनाया है जिसको हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन, नंबर 3 थर्ड पर्सन। इसी तरह से इनके तीन केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो यहाँ मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों प्रकार के पर्सनल प्रोनाउंस और उनके तीनों प्रकार के जो केसेस हैं वो सभी यहाँ पर नोट किए हैं। आप उन सारे केसेस को अपने पास नोट करके रख सकते हैं। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन में जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं वो होता है यू, इसमें केवल एक ही प्रोनाउन होता है। थर्ड पर्सन में जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस होते हैं उसमें ही होता है, शी है, इट है और दे है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत पढ़ते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। अब हम इनके ऑब्जेक्टिव केस के विषय में जान लेते हैं। आई के ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट होता है मी। वी के ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट होता है अस। यू के ऑब्जेक्ट के विषय में बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। इसी तरह से ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट रहेगा और दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। इसी तरह पॉजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, इनके पॉजेसिव केस होते हैं। आई के पॉजेसिव केस की बात करें तो ये दो होते हैं, एक माई होता है और एक माइन होता है। अगर हम वी के पॉजेसिव केस की बात करें तो एक अवर होता है और एक अवर्स होता है। इसी तरह यदि हम यू के पॉजेसिव केस के विषय में बात करें तो यह योर होता है और योर्स होता है। इसी तरह से ही का पॉजेसिव केस हिज होता है, शी का पॉजेसिव केस हर होता है, इट का पॉजेसिव केस इट्स होता है और दे का पॉजेसिव केस देयर होता है। तो दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर्सनल प्रोनाउंस के विषय में आपको बताया। यही पर्सनल प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में कहीं पर भी आ सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं, पॉजेसिव केसेस के रूप में आ सकते हैं। इन पर्सनल प्रोनाउंस को यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये आए तो उनको किस तरह से हम चेंज करते हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। तो अब हम ये सीखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं तो उनको इनडायरेक्ट में सेंटेंस को परिवर्तित करते समय किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। तो दोस्तों, हमने एक डायरेक्ट नरेशन के रूप में एक पैटर्न तैयार किया है लाइन खींच करके। यहाँ पहली लाइन मैंने खींची है, यहाँ फिर कॉमा है, फिर दूसरी लाइन खींची है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा समाप्त हो रहा है। तो ये जो पहला पार्ट है ये आपका रिपोर्टिंग पार्ट है और ये जो दूसरा पार्ट है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में ही फर्स्ट पर्सन के जब प्रोनाउंस आते हैं तो उनको हमें बदलना है। तो कैसे बदलते हैं? यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आए जैसे आई, वी, मी, अस, माई, माइन, अवर, अवर्स, ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। यदि ये सभी प्रोनाउंस में से कोई भी
प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में आता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में जो सब्जेक्ट दे रखा होता है उसके हिसाब से हम इसको बदलते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। तो रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आएंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट पर्सन के रूप में सब्जेक्ट आई आया है और दूसरा आया है पजेसिव केस। तो यहाँ दो प्रोनाउन आए हैं, दोनों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। इनको हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट अब हम यहाँ देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही है। ये रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और दूसरा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, यानी ये थर्ड पर्सन में है और सब्जेक्टिव केस में है। ये यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में है और सब्जेक्टिव केस में है। तो हमने देखा कि यहाँ ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, दोनों एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सब्जेक्ट अब हम इसके स्थान पर लिख देंगे। इसी तरह हमने यहाँ पर ही लिख दिया है। तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया इस पार्ट को इनडायरेक्ट में, तो पहले तो हमने सेड टू को चेंज कर दिया। पहले नियम बताए जा चुके हैं। सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। तो हमने यहाँ चेंज कर दिया ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हमने कंजंक्शन दैट लगा दिया। उसके बाद यहाँ से हमने आई को हटा करके और ये वाला जो ही है यहाँ लगा दिया, ही आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है हैव। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हैव और हैव यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में आई हों तो इनडायरेक्ट में उनको बदलते समय हम हैड के रूप में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ही के बाद हैव को चेंज कर दिया, हैड में कंप्लीटेड। अब यहाँ पे क्या आया है, माई आया है। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पजेसिव केस है। कौन सा केस है, ये पजेसिव केस है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। दोस्तों, हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के विषय में सीख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को किस तरह से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ये दूसरे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, ही सेड टू मी आई विल रिटर्न द बुक। ये वाला जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये वाला जो पार्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट में ही प्रोनाउंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे प्रोनाउन दिए गए यहाँ पर केवल आई प्रोनाउन दिया गया है। अब हम इसको चेंज कैसे करें। यहाँ फर्स्ट पर्सन का ये प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है। पहले हमको पर्सन पता करना है, फिर उसके बाद में केस पता करना है। पर्सन इसका पता किया, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस। अब हम यहाँ आ गए, पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन। केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस। तो हमने इसको हटा करके क्या लगा दिया, यहाँ पे ही लगा दिया, ही टोल्ड मी दैट। फिर इसके बाद में ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, विल को चेंज करते हैं। विल को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विल को वुड में चेंज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ जनरली सामान्य रूप से शैल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर या तो कोई धमकी हो सकती है, या फिर कोई प्रॉमिस हो सकता है, या फिर कोई फर्म डिटर्मिनेशन हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है आई विल रिटर्न द बुक, यहाँ पर हमने देखा कि ये प्रॉमिस कर रहा है, आई जो है वो प्रॉमिस कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमने आई के साथ विल का, वैसे आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि विल का प्रयोग हो रहा है इसीलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि ही के साथ अब वुड का प्रयोग हम नहीं करेंगे ही के साथ, क्योंकि प्रॉमिस वाले केस में, फर्म डिटर्मिनेशन वाले केस में और धमकी देने वाले केस में
ही के साथ, यू के साथ, शी के साथ, इन सब के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, शैल मान करके शुड में चेंज कर देंगे। ही शुड रिटर्न द बुक। अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है ही सेड टू मोहन। ही सेड टू मोहन, हम यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है वो है सेड टू। सेड टू को हमने चेंज कर दिया, टोल्ड में बदल दिया। ही सेड टू मोहन, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, हमने दैट लगा दिया। अब हम आएंगे प्रोनाउन पे। इसमें भी प्रोनाउन क्या दे रखा है, आई दे रखा है। तो क्योंकि आई प्रोनाउन यहाँ दे रखा है, आई को हम किससे चेंज करेंगे, ही से चेंज करेंगे। फिर से हमने पता किया ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और ये यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। तो दोनों जगह सब्जेक्टिव केस है, इसलिए हम इसको हटा करके ही को इसके स्थान पर रख देंगे। इसीलिए यहाँ हमने ही रख दिया है। अब हम आगे बात करेंगे विल का। यहाँ भी आई के साथ, क्योंकि विल का प्रयोग हो रहा है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में किया था ठीक वैसे ही शुड में कन्वर्ट कर देंगे। ही शुड गिव। अब आ गया किस, ये प्रोनाउन माई। ये जो माई प्रोनाउन है ये फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, यहाँ थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है ये। अब हम इसका पॉजेसिव केस पता करेंगे। इसका पॉजेसिव केस क्या हुआ, ही का पॉजेसिव केस हिज होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माई के स्थान पर हमने हिज लगा दिया। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये बताया कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं तो उनको हम किस प्रकार चेंज करते हैं। आशा करता हूँ ये चेंजेस आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को किस प्रकार परिवर्तित करते हैं ये जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले नियम की ओर चलते हैं, जिसके अनुसार हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में आते हैं तो उनको हम किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक। अगर इसमें सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस आए हों, जैसे यू आया हो, यू यहाँ सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद दूसरा यू है वो ऑब्जेक्ट है, फिर योर पॉजेसिव केस, योर्स पॉजेसिव केस। यदि ये प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में आए हैं तो उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलते हैं। किस प्रकार उनको हम बदलते हैं ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ मैंने नंबर 1 एग्जाम्पल लिखा है, द टीचर सेड टू मी। अब यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि हम पहले वर्ब का पता करेंगे कि किस टेंस में वर्ब है। ये पास्ट टेंस में है वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है। मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और उसका ऑब्जेक्ट है तो हम उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि सेड टू आया हो तो सेड टू के अलावा अगर कोई और वर्ब आ रही है तब हम उसमें चेंज नहीं करते हैं। जो वर्ब आती है उसी को हम पास्ट टेंस में लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे सेड टू को चेंज कर दिया, टोल्ड में लिखा द टीचर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, फिर लिखा हमने कंजंक्शन दैट। उसके बाद अब आता है यहाँ पर यू। यू सेकंड पर्सन का यहाँ पर सब्जेक्ट है। मैंने बताया था 2 चीज़ें पता करना बहुत ज़रूरी है प्रोनाउन के विषय में। पहली बात वो किस पर्सन का है, दूसरी बात उसका केस कौन सा है। हमने देखा कि ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। इसको हम किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे, ऑब्जेक्ट किसका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से हम सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। अब हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमको मी का सब्जेक्टिव केस पता करना है। मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर यू को हटा करके आई लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मस्ट, यहाँ वर्ब आई है तो मस्ट को मस्ट में ही रहने देते हैं, उसमें चेंज नहीं करते हैं। आई मस्ट लर्न
अब फिर आ गया ये योर सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस होता है, और यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, और आई का पॉजेसिव केस होगा माई। तो यहाँ पर हमने योर को हटा करके माई लिख दिया है। तो ये हमने देखा कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से कैसे बदलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अब देखते हैं। यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है सीता सेड टू रेनू, सेड टू को चेंज कर दिया, टूड लिख दिया हमने, सीता सेड टू रेनू, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, दैट लिख दिया। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट पे आ गए, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पर रेनू ये नाउन है, लड़की है। लड़की के लिए पहले हम सब्जेक्टिव केस पता करेंगे, लड़की रेनू है, इसके लिए सब्जेक्टिव केस होगा शी, क्योंकि यहाँ इसका सब्जेक्टिव केस हुआ शी। अब हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये भी सब्जेक्टिव केस है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, इस तरह से इसको हटा देंगे, और हम यहाँ क्या लिख देंगे, शी लिख देंगे। तो शी लिख दिया, हैव आया है, हैव के स्थान पर हमने हैड कर दिया, शी हैड फेल्ड इन। अब हमने योर को चेंज करना है, योर को फिर इसके साथ चेंज करेंगे, योर पॉजेसिव केस है, शी का पॉजेसिव केस पता करना है, शी का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर, इसलिए हमने यहाँ पे हर लिख दिया है। सीता टोल्ड रेनू दैट शी हैड फेल्ड इन हर मिशन। तो इस तरह से हमने यहाँ सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज कर दिया। अब हम थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। राहुल सेड यू आर ए गुड स्टूडेंट। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने देखा यहाँ पे कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब आ रही है ये केवल सेड है, यानी सेड है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में सेड, केवल सेड ही आया हो तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ सेड को सेड ही लिख दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा पे आ जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने कंजंक्शन दैट लगा दिया। अब हम आएंगे सब्जेक्ट पे। अब यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात यह है, चूंकि सेकंड पर्सन जो होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब बदले जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब हम उसको किस तरह से बदलेंगे, इसको बदलने के दो तरीके हैं। बदलने का पहला तरीका ये है कि हम यू के स्थान पर इमेजिनरी मानकर हम या तो ही लिख दें या फिर शी लिख दें थर्ड पर्सन में, क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो या तो हम शी लिख दें या ही लिख दें। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया है, ही कर दिया या शी मान लेते हैं। इसके बाद में यहाँ आर आ रहा है, तो इज एम आर अगर आता है तो हम उसको वॉज या वर में चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब शी या ही आया तो हमने यहाँ आर को वॉज में चेंज कर दिया, गुड, ए गुड स्टूडेंट। इस तरह से हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम चाहें तो हम यहाँ पर सेड टू मी मान सकते हैं। मैंने मान लिया, मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर मी हो सकता है, तो जब यहाँ मी हो जाएगा ऐसी स्थिति में फिर हम यहाँ पर इसके हिसाब से सब्जेक्ट लगाएंगे। मी का सब्जेक्ट आई होगा, ये भी सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे आई लगा दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में आते हैं तो उनको हम किस प्रकार चेंज करते हैं। दोस्तों यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस जैसे ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देयर, देयर, इस तरह की ये जितने भी प्रोनाउंस मैंने यहाँ लिखे हैं, यदि ये रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में आते हैं तो जब सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन प्रोनाउंस में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो अब हम ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, आई सेड टू यू शी प्लेज विद हिम।
आई सेड टू यू, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट हो गया और ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट हो गया। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में वर्ब सेड टू दे रखी है और ऑब्जेक्ट भी दे रखा है यू, तो इसलिए सेड टू टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया आई टोल्ड यू, इन्वर्टेड कॉमा को हमने यहाँ से हटाया, कन्वेंशन दैट को लगा दिया। फिर इसके बाद यहाँ ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। मैंने बताया कि यदि थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है तो उसे हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं, इसलिए हमने जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ भी लिख दिया। इसके बाद अब हम वर्ब की बात करते हैं। वर्ब है प्लेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। मैंने बताया था कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होता है तो उसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो सेकंड फॉर्म के रूप में बदल देते हैं, इसीलिए हमने प्लेज को यहाँ पर प्लेड लिख दिया। उसके बाद विद हिम, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसको भी हम यहाँ चेंज नहीं करेंगे, ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल की ओर आते हैं। महेश सेड टू रमेश दे हेल्प देयर फ्रेंड्स। सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, महेश टोल्ड रमेश, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया। फिर इसके बाद में ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो हमने सेम यहाँ लिख दिया। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हम यहाँ इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे हेल्प्ड। अब वहाँ पे देयर आ रहा है, देयर को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन का पॉजेसिव प्रोनाउन है फ्रेंड्स। तो अब हम ये देख लेते हैं किस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हुआ। महेश टोल्ड रमेश दैट दे हेल्प देयर फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में दिए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को किस प्रकार इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये रूल्स आपकी समझ में निश्चित रूप से आ गए होंगे। धन्यवाद।